नमस्ते छात्रों, मैं श्री गायकवाड़ आर्यल ज्ञान समृद्धि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भाषा अध्ययन में व्याकरण, भाषा अध्ययन का मतलब व्याकरण का एक स्वाध्याय, इसका अध्ययन करेंगे। कृति पहली, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यम प्रयोग कीजिए। आपको ऐसे शब्द कुछ दिए जाएंगे जिन शब्दों का वाक्यम प्रयोग करना है। जैसे पहला शब्द दिया है यहाँ पर पत्र। पत्र इस शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर कर वाक्य लिखना है। जैसे मैंने अपने दादी को पत्र लिखा। पत्र इस शब्द को अधोरेखित करना है। दूसरा शब्द है पाँव। पाँव यानी कि पैर। चलते चलते मेरे पाँव दर्द होने लगे। पाँव शब्द को अधोरेखित करना है। अगला शब्द है सुनील। सुनील 10वीं कक्षा में पढ़ता है। सुनील शब्द को अधोरेखित करना है। चौथा शब्द है, अगला शब्द है झुंड। हाथियों का झुंड जंगल में कोहराम मचा रहा है। झुंड इस शब्द के नीचे अधोरेखित करना है, रेखा खींचनी है। आकृति दूसरी, निम्नलिखित अव्यय शब्दों का वाक्यम प्रयोग कीजिए। आपको कुछ अव्यय शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे यहां पर शब्द दिया है के साथ। के साथ, के कारण, के लिए। जैसे शब्द के पहले के आया कि समझ लीजिए वो संबंध सूचक अव्यय होता है। तो इसका वाक्य में प्रयोग करना है। लता अपने परिवार के साथ रहती हैं। लता अपने परिवार के साथ रहती हैं। के साथ, इसके नीचे रेखा खींचनी है या अधोरेखित करना है उसे। अहा। अहा इस शब्द के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया गया है। जब शब्दों के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया जाता है तब वो शब्द क्या होता है? विस्मयादिबोधक अव्यय का शब्द होता है। तो ये शब्द वाक्य के शुरू में, आरंभ में आना जरूरी है। जैसे आहा कितना स्वादिष्ट भोजन है, यह हो गया वाक्यम प्रयोग। आहा शुरू में लिया है, उसके आगे उसके साथ में ही हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया है। अगला शब्द है अव्यय है और, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, ये जो शब्द हैं ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। यहाँ ये समुच्चय बोधक मतलब दो व्यक्तियों को, दो घटनाओं को, दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है। तो देखते हैं वाक्य कैसा होगा। और इस अव्यय का प्रीतम और नैना जुड़वा बने हैं। प्रीतम और नैना जुड़वा बने हैं, ये दोनों को एक साथ लाया है। अगला जो अव्यय है वो है सांझ सवेरे। संध्या या सवेरे, उसे कहते हैं सांझ सवेरे। मेरी नानी सांझ सवेरे ईश्वर के भजन गाती हैं। सांझ सवेरे क्या है? अव्यय, उसका वाक्य प्रयोग यहां पर किया है। अब यहाँ काल की मैंने आपको एक पीडीएफ दी थी, उसमें ट्रिक दी थी। अगर आप फिर से उसे दोहराएंगे, वो ट्रिक को समझ लेंगे तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला वाक्य दिया है सर्दियों में धूप बड़ी प्यारी लगती है। इसका क्या करना है? सामान्य भविष्य काल। ये वाक्य सर्दियों में धूप बड़ी प्यारी लगती है, इस वाक्य को सामान्य भविष्य काल में परिवर्तित करना है। सामान्य भविष्य काल में करना है तो क्या होगा? अंत में, वाक्य के अंत में गा गी गे ये होगा। वाक्य कैसा होगा? सर्दियों में धूप बड़ी प्यारी लगेगी। क्या? सर्दियों में धूप बड़ी प्यारी लगेगी। अगला वाक्य कौन सा है? छात्र ने गणित के सारे प्रश्न हल किए। पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान के काल करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी थी। वो ट्रिक में बताया था, कभी कभी जो कर्ता होता है, कर्ता को ने प्रत्यय लगता है और वाक्य के अंत में जो शब्द होता है वो या ई ए ऐसा होता है और उसके बाद में है या हूं होता है। तो वाक्य कैसा होता है? छात्र, क्रिया करने वाला, गणित हल करने वाला कौन है? छात्र। छात्र क्या हो गया? कर्ता। तो फिर वाक्य के अंत में क्या होगा? है या हूं। उसके पहले क्या होगा? या ई ए ई ऐसा। तो छात्र ने गणित के सारे प्रश्न हल किए है। खाली आपको यहां पर है लिखना है, पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य हो जाता है। बच्चों ने, अगला वाक्य, बच्चों ने बाल दिवस मनाया।
बच्चों ने बाल दिवस मनाया। और ये वाक्य पूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करना है। यहां पर भी पूर्ण वर्तमान काल हो, पूर्ण भूतकाल हो, पूर्ण भविष्यकाल हो, कभी कभी कर्ता को ने प्रत्यय लगता है। यहाँ बाल दिवस मनाने वाले कौन है? बच्चे। बच्चे क्या हो गए? कर्ता। फिर कर्ता को ने प्रत्यय लगा यहाँ पर। अंत में या ये होगा, उसके बाद में था थी थे होगा। वाक्य कैसा होगा फिर? बच्चों ने बाल दिवस मनाया था, खाली आपको यहाँ था लिखना है, वाक्य पूरा होगा। अंतिम वाक्य, हम रात का भोजन साथ में करेंगे। और इस वाक्य को सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। हम रात का भोजन साथ में करेंगे, सामान्य वर्तमान काल में करना है। वर्तमान काल में करना है मतलब वाक्य के अंत में है या हूं आएगा। सामान्य में करना है, इसके लिए है हूं के पहले जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण जो है वो ता ती ते होंगे। तो वाक्य कैसा बनेगा? हम रात का भोजन साथ में करते हैं। क्या आता है? करते हैं। अगली कृति चौथी, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। अभी संतोष शब्द कौन सा दिया है? संतोष। इस संतोष शब्द का संधि विच्छेद करना है और भेद पहचानना है। देखिए, भेद पहचानना बड़ा आसान है। अगर व्यंजन व्यंजन आता है तो व्यंजन संधि होती है। व्यंजन स्वर आता है तो व्यंजन संधि होती है। स्वर व्यंजन आता है तो व्यंजन संधि होती है। उसी तरह से स्वर स्वर आता है तो स्वर संधि होती है। और जब उपविराम चिन्ह आता है, उसे विसर्ग चिन्ह भी कहते, वो आता है तो विसर्ग संधि होती है। देखते संतोष, सम सम, इसके कुछ नियम हैं, मैंने आपको एक पीडीएफ में दिए थे, आप उसका अध्ययन करेंगे। सम सम, म क्या है? पंचम अक्षर में है म। सम, उस म का अनुस्वार होता है ऊपर। ये म कौन सा है? हलंत म है। सम धन, धन मतलब अधिक। सम अधिक तोष। सम, ये म है ना, ये आधा म है, हलंत म है। इसे म जोड़ या म धन अ होता है तो पूरा म होता है, हलन चिन्ह निकल जाता है। तो ये आधा म है, मतलब म शब्द क्या है? व्यंजन है। और आगे जो शब्द आया है तो मतलब त क्या है? व्यंजन है। म भी व्यंजन है, त भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन आए तो क्या होता है? व्यंजन संधि होती है। देखते अगला शब्द, उपेक्षा। कौन सा शब्द? उपेक्षा। उप धन ईशा। अब यहां दो जो विच्छेद हुआ है तो उप प क्या है? प, यहां पूरा प दिया है। पूरा प कब बनता है? हलंत प धन अ मिलकर होता है प। मतलब यहां प के बाद अ है। अ क्या है? स्वर है। और दूसरे शब्द में ई क्या है? स्वर है। अ और ई दोनों स्वर हैं। स्वर स्वर आए तो समझ लेना वो स्वर संधि है। अगला शब्द, स्वाभिमान। स्व धन अभिमान। स्व धन अभिमान। स्व आधा स्व मतलब वो हलंत स है, वो व से जुड़ा है, संयुक्त वहां है, तो वो पूरा व है, मतलब उसके आगे अ है। अ और आगे का जो शब्द अभिमान है उसका शुरू आरंभ का शब्द कौन सा है? वर्ण कौन सा है? अ। दोनों मिलकर क्या हो गए? अ मतलब दोनों स्वर है तो क्या होगी? स्वर संधि। यहां अगला शब्द मन, मन मन धन रथ, विसर्ग संधि। यहां न के बाद विसर्ग चिन्ह आया है, उपविराम चिन्ह आया है। जब उपविराम चिन्ह आता है तो विसर्ग संधि होती है। कृति पांचवी, निम्नलिखित वाक्यों के रचना के अनुसार भेद लिखिए। यहां रवि रचना के अनुसार तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो यहां पर
वाक्य रवि चला गया किंतु अनुज नहीं गया। अतः किंतु, अभी जो किंतु शब्द है ये क्या है, संयुक्त निर्माण करने वाला, मतलब ये समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक के सभी जो शब्द होते हैं, वो जो वाक्य होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। रवि चला गया किंतु अनुज नहीं गया, ये दो, रवि चला गया एक वाक्य, अनुज नहीं गया दूसरा वाक्य, दोनों शब्दों का समुच्चय किया है किंतु इस शब्द ने, तो ये वाक्य कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य। दूसरा वाक्य, मीना नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम आई, मीना नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम आई, ये बिल्कुल सादा साधारण वाक्य, इसलिए उसे कहते हैं सरल वाक्य। तीसरा वाक्य, चाचा जी ने कहा था कि, कहा था, क्या कहा था, अभी वाक्य अधूरा है, वो गांव से जल्दी ही लौट आएगा। दो वाक्यों को जब मिश्रित किया जाता है तब वो मिश्र वाक्य होता है। चौथा वाक्य, मां ने आज से पूरे घर की सफाई की, मां ने आज पूरे घर की सफाई की, बिल्कुल सरल वाक्य हैं। कृति छठी, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, मानक के अनुसार लिखिए। पहला वाक्य, वे इस वाक्य का कर्ता है, वह ये एक वचन करता है और वे ये अनेक वचन करता है। वे क्या करना चाहते हैं, चाहता है, वे क्या करना चाहता है, चाहता, ये शब्द एक वचन के लिए आता है, लेकिन वे ये करता क्या है, अनेक वचन है। फिर कैसा आएगा, वे क्या करना चाहते हैं, चाहते हैं। जो वाक्य दिया प्रश्न में है के ऊपर बिंदी नहीं है, अनुस्वार नहीं है। एक वचन का अगर वाक्य है, क्रिया है, तो उसके ऊपर बिंदी नहीं आती है। अनेक वचन है कर्ता या वाक्य का भाव, तो उस पर बिंदी आती है, ध्यान रहे। दूसरा वाक्य, तुम पाठशाला जाने से देरी मत करो, इसमें कुछ गलतियां हैं, उससे हमें दुरुस्त करना है। तुम पाठशाला जाने में देर मत करो, देरी नहीं, क्या, देर मत करो। पाठशाला में, से की जगह क्या होगा, में, देरी की जगह देर। अमर ने 2 चिट्ठी लिखी, कैसा होगा वाक्य, अमर ने 2 चिट्ठियां, दो क्या है, अनेक वचन है, इसलिए 2 चिट्ठियां, चिट्ठी एक वचन के लिए होती है, चिट्ठियां 2 वचन के लिए, अनेक वचन के लिए होती है, बहुवचन के लिए होती है। अनेक वचन का मतलब बहुवचन, तो यहाँ जो अनेक वचन बहुवचन कहते हैं, उस हिंदी में, मराठी में उसे अनेक वचन कहते हैं। तो 2 शब्द जो हैं बहुवचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ चिट्ठियां लिखी, ऐसा था। अगला वाक्य, आपका दर्शन पाके मैं धन्य हो गया, पाके नहीं, आपके दर्शन, आपके, आपका के जगह क्या होना, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। कृति 7वीं, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। बिल्कुल हिंदी में सबसे आसान अगर कोई है तो सहायक क्रिया पहचानना है। वाक्य के अंत में जो शब्द होता है वो सहायक क्रिया होता है। कैसे, आप निसंकोच घर से निकल जाइए। वाक्य में 2 क्रिया हैं। क्रिया किसे कहते हैं, जिसे ना प्रत्यय लगता उसे क्रिया कहते, जैसे निकल, निकलना, जाइए, जाना, खाना पीना, रोना धोना, बैठना सोना जागना, मतलब जिसे ना लगता क्या क्रिया होती है। निकल जाइए, निकलना, जाना, ये 2 क्रिया हैं, दोनों को मिलकर कहते हैं संयुक्त क्रिया। और दोनों की मिलकर संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया में जो पहली क्रिया होती है उसे कहते हैं मुख्य क्रिया, और जो उसके बाद में आती है वो कहती है सहायक क्रिया। तो यहाँ आपको खाली सहायक क्रिया पहचाननी है, तो क्या लिखना है, जाइए, आंसर, उत्तर क्या होगा, जाइए। कंस में लिखना है जाना। उसी तरह से आप आसानी से पहचान लोगे। क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलने चलोगे, खेलने, खेलना, चलोगे, चलना, ये दोनों संयुक्त क्रिया है। पहली खेलने ये मुख्य क्रिया है, चलोगे ये सहायक क्रिया है, तो आपको लिखना है चलोगे, कंस में लिखना है चलना। माली ने मुरझाए फूल तोड़ दिए, तोड़ना, दिए, देना, तोड़ना, देना, ये 2 क्रिया है। तोड़ना तोड़ना ये मुख्य क्रिया है, दिए ये सहायक क्रिया है, आपको लिखना है दिए, कंस में लिखना है देना।
देश में हर तरफ शांति होनी चाहिए। देश में हर तरफ शांति होनी चाहिए। होनी मतलब होना, चाहिए चाहना। यहां पर होनी ये मुख्य क्रिया है, चाहिए ये सहायक क्रिया। आपको लिखना है चाहिए, कंस में लिखना है चाहना। कृति 8वीं, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप लिखिए। हंसना, चलना। क्रिया, क्रिया अगर होती है तो उससे क्रिया कहेंगे। जैसे छोटा बच्चा, बालक जो है दूध पीता है तो क्रिया, लेकिन माँ दूध पिलाती है तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अगर उसके दादी ने कहा बहू से, अरे तुम बाहर जा रही हो, जरा नन्हे को दूध पिला कर जा, तो दादी के कहने पर उसकी माँ ने बच्चों को दूध पिलाया ना, तो पिलवाया किसने? दादी ने। किसके माध्यम से? माता के माध्यम से। इसलिए हंसना, हंसाना, हंसवाना। इस तरह पीना, पिलाना, पिलवाना। चलना, चलाना, चलाना। भागना, भगाना, भगवाना। खेलना, खिलाना, खिलवाना। बैठना, बैठाना, बैठवाना। नहीं तो बैठना, बिठाना, बिठवाना। ठीक है। कृति 9वीं, वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनके भेद लिखिए। आपको मैंने कारक की एक ट्रिक दी है, आप उसे बार बार देखिए। बड़ी आसान ट्रिक दी है, आप उसे समझ लेंगे, ट्रिक को पढ़ेंगे तो आप कभी कारक भूल ही नहीं पाएंगे। कारक के 8 भेद होते हैं। छत पर बहुत शोर हो रहा है। छत पर बहुत शोर हो रहा है। यहां शोर करने के लिए आधार लिया है। किसका आधार लिया है? छत का। जैसे टेबल पर, टेबल को मेज कहते हैं, मेज पर मैंने पानी का भरा ग्लास रखा। ग्लास रखने के लिए आधार किसका मिला? मेज, टेबल का। उसी तरह से आधार, जब आधार होता है ना तब उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो यहां पर शब्द जो है वो कारक है और वो अधिकरण कारक है, क्योंकि छत पर, छत का आधार लिया है। दूसरा वाक्य है, शंकर मुंबई से गोवा चला गया। शंकर मुंबई से गोवा चला गया। मुंबई से गोवा चला गया, इसका मतलब मुंबई से उसका जो संपर्क था वो टूट गया, वहां से वो अलग हो गया। जब अलग होने का भाव होता है ना तब उसे कहते हैं अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ से गिर गया, पेड़ से वो अलग हो गया। उस तरह से मुंबई से गांव चला गया, मुंबई से उसका संबंध टूट गया है, वो मुंबई से अलग हो गया है। जब अलग होने का भाव होता है तब क्या होता है? अपादान कारक। इसका चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह क्या है? से। उसी तरह से आगे का जो वाक्य है, मंजू साइकिल से विद्यालय गई, यहां पर भी से ये कारक है। फिर अपादान कारक है क्यों? नहीं, मंजू साइकिल से विद्यालय गई, जाने के लिए उसने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया है? कौन सा साधन इस्तेमाल किया है? साइकिल। तो जब वो कार्य करने के, जाने का कार्य करने के लिए जो साधन इस्तेमाल किया है वो साधन के लिए से लगा है तो वो होता है करण कारक। जैसे कुत्ते को लाठी से मारा, लाठी से, कुत्ते को मारने के लिए कौन सा साधन इस्तेमाल किया? लाठी। फिर लाठी से क्या हो गया? करण कारक। उसी तरह से अजय ने कविता लिखी, यहां पर कार्य करने वाला कौन है? अजय। ने ये क्या है? कारक। जब कर्ता को ने प्रत्यय लगता है तो कर्ता कारक होता है। कृति 10वीं, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। मां ने दुकान से चावल, आटा वो मसाले खरीदे। आसान है, मां ने दुकान से चावल अल्प विराम, दाल अल्प विराम, आटा वो मसाले खरीदे, आगे पूर्ण विराम दिया है। दूसरा वाक्य, राजा बगीचे की सैर कर रहे हैं। इन वाक्यों में राजा बगीचे की सैर कर रहे हैं, पूर्ण विराम दिया है, खड़ी पाई लगाई, पूर्ण विराम। क्षमा कभी कभी जल्दी सो जाती हैं। कभी कभी ये दो शब्द जो है ना युग्म शब्द हैं, इनके अंदर युग्म चिन्ह या संयोग चिन्ह लगाया जाता है। बाकी तो आगे पूर्ण विराम दिया है, बाकी ठीक है। मंदिर के बाहर बड़ा पत्थर किसने रखा? मंदिर के बाहर बड़ा पत्थर किसने रखा? ये प्रश्नार्थक वाक्य, आगे प्रश्नार्थक चिन्ह दे दिया, विराम चिन्ह पूरे हो गए। छात्रों, यहाँ पर हमने ये पहला व्याकरण पर आधारित स्वाध्याय देखा है, इसे बार बार देखें और समझ लें। मैंने आपको उत्तर समझाते समझाते कुछ उनकी संज्ञाएं भी समझाने का प्रयास किया, दूसरे अन्य उदाहरण भी देने का प्रयास किया। आप ये वीडियो बार बार देखिए, अपने
कक्षा के जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उन्हें भी शेयर करें। और अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को, ज्ञान समृद्धि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।